जब मैं कमेंट्री करने यहाँ पे आया था, तो जब स्टेडियम के पार जा रहा था मैं, तो बहुत सारे हमारे फैंस थे, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया था करीबन 45 मिनट तक। तो वो मुझे याद है, वो खुशखबरी सुनाने आए थे। वो मेरा यादगार पल था, क्योंकि इंडिया खेलने से बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। वो मेरे लिए बहुत बड़ा पल था। सो ज़्यादातर नाम आ रहा है, चहल का आ रहा है, विराट कोहली का आ रहा है। मेरी टीम खेला करती थी, उसमें उनमें दो नाम थे। Good evening, everybody. Ready to have a talk with Irfan Pathan? Okay, without much ado. इरफान, आप भुवनेश्वर काफ़ी बार आ चुके हैं। आपने अभी बताया कि आप 1 महीने पहले भी आए थे। आपको उड़ीसा अगर कैसा लगता है, यहाँ का क्या पसंद है, आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए, जब उड़ीसा आता हूँ, जितनी बार आया, पिछली बार भी आया था अभी 1 महीने पहले, जितने मैचेस खेला हूँ यहाँ पे, बहुत सुहानी यादें हैं। लेकिन जब ये मुस्कुराते हुए चेहरे देखता हूँ यहाँ पे सब जगह पे, तो दिल से बड़ा सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है। और देखिए, दुनिया में सब चीज़ें एक तरफ रख दो, लेकिन एक तरफ प्यार रख दो, वो वजन है ना, वो वजन ज़्यादा होगा, और यहाँ पे प्यार का वजन बहुत ज़्यादा है। सो हमेशा अच्छा लगता है। और यहाँ का क्या अच्छा लगता है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला सी फूड के बारे में। लेकिन अब तो यहाँ की फैशन इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लगती है। सो वेरी वेल डन गाइस। तो आज जो मैंने फैशन शो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारी जितनी महिला है, उन्होंने वो ज़बरदस्त क्योंकि मैं अब थोड़ा सा दूसरी साइड फील्ड के आ चुका हूँ, हेलो तो वहाँ पे मुझे अब वो स्टाइल का थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। तो आज यहाँ पे जितने भी हमारे मेल फीमेल जो हमारे मॉडल्स थे, वो वॉक कर रहे थे, पता चल रहा था कि बहुत स्टाइलिश कपड़े बनाए। सो वेरी वेल डन गाइस। तो आपको ज़रूर उड़ीसा हैंडलूम ट्राई करना चाहिए। उड़ीसा हैंडलूम बहुत ही अच्छा है, और इस मेले का मेन मोटिव ही उड़ीसा हैंडलूम को प्रमोट करना है। आप बाराबंकी स्टेडियम में खेल चुके हैं, कुछ मेमोरीज हमारे यहाँ के भुवनेश्वर के लोगों के लिए कि बाराबंकी स्टेडियम में आपका अनुभव कैसा रहा है? अभी वो जो मेरा अनुभव है, वो बहुत यादगार इसलिए है क्योंकि 2008 में मैं जो वापसी कर रहा था, कमबैक कर रहा था चोट के बाद, तो मेरा पहला मैच यहाँ पे था वापसी के बाद, इंग्लैंड के सामने। बॉल काफ़ी स्विंग हुआ था, मज़ा आया था खेलने के लिए। लेकिन आरपी सिंह मेरे साथ बहुत क्रिकेट खेले, उनका नाम अभी लूँगा, शायद वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन उनको मैंने लगभग 100 मीटर का छक्का मारा था बाराबाटी स्टेडियम में, जो स्टेडियम के पार गया था। तो वो मिड विकेट पे जो छक्का मारा था, मुझे आज भी याद है। वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि वो मैच में हमारी जो टीम थी पंजाब की, मैं पंजाब के लिए तब खेलता था, वो लगभग जीतने ही वाली थी। मैं इतने करीब आ गया था, क्योंकि एक वक्त पे लग रहा था कि हम मैच में कहीं भी नहीं थे। तो वो हाफ सेंचुरी, वो लंबा छक्का, और भी बहुत ज़्यादा यादें। लेकिन एक बार याद है, जब मैं कमेंट्री करने यहाँ पे आया था, तो जब स्टेडियम के पार जा रहा था मैं, तो बहुत सारे हमारे फैंस थे, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया था करीबन 45 मिनट तक। तो वो मुझे याद है। जैसे आपने बताया अभी कि यहाँ के लोगों का प्यार आपके लिए या आपका उनका प्यार ही दिखाता है। इरफान, योर जर्नी हैज़ बीन ट्रेमेंडसली इंस्पायरिंग from a small town of Baroda to the dressing room of the Indian cricket team. How was your reaction when you got the call for the selection? आपके घर पे माहौल कैसा था? आपका रिएक्शन क्या था? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? सच बताऊं, मैं सो गया था बिकॉज हमारा मैच था अगले दिन आंध्र प्रदेश के साथ बड़ौदा में, रणजी ट्रॉफी का मैच था, और मैच स्टार्ट हो जाता है 9:30 बजे। इसका मतलब आपको उठना पड़ता है 6 बजे। अब जाहिर सी बात है, तब वहाँ पे सिलेक्शन जब हो रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सीरीज़ इंडिया में चल रहा था, तो मैच करीबन ख़त्म हुआ 9-10 बजे के आसपास, और सिलेक्शन मीटिंग उसके बाद स्टार्ट हुई। मेरा नाम तब चल रहा था, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तब। एक ही मैच में पाकिस्तान जाके 9 विकेट निकाले थे, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो उसके बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मैंने जूनियर क्रिकेट में 9 विकेट लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, नाम काफ़ी चल रहा है। उससे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगभग 100 विकेट ले चुका था, तो बहुत कॉन्फिडेंट था मेरा नाम आएगा। इसी वजह से मैं सो गया, और जब बाहर पटाखों की आवाज़ आई लगभग 11 साढ़े 11 बजे, तब मैं उठा, और तब मेरे सारे जो दोस्त थे, जो फैंस नए बने थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने मुझे उठाया। मुझे लगा सुबह वक्त हो गया,
मैच में जाने का, लेकिन वो खुशखबरी सुनाने आए थे। वो मेरा यादगार पल था, क्योंकि इंडिया खेलने से बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। वो मेरे लिए बहुत बड़ा पल था। एंड हम सब आप वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। जय पार्ट जय। You were a part of the T20 World Cup winning team. In fact, before the T20 World Cup, T20 फॉर्मेट के बारे में इतना लोगों को पता भी नहीं था। एंड आईपीएल की शुरुआत भी शायद वहीं से हुई। कैसा था आपका वो वर्ल्ड कप का सफर एंड स्पेशली द इमोशंस ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान? आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे यकीन है जितने मेरे फैंस खड़े हैं, आप उनसे पूछेंगे उन्हें पूरा याद होगा, बिल्कुल याद होगा। क्योंकि वो तो एक मैच वर्ल्ड कप हम जीते थे। किसके सामने जीते थे? मैंने जो विकेट निकाली थी वो किसकी विकेट बहुत ही रोमांचक मैच रहा था। राइट, वो बहुत रोमांचक मैच था, क्योंकि ऐसा फिल्मों में होता है, कभी इमोशन देखने को मिलता है, एग्रेशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको कभी मज़ा भी आता है। वो मैच में सब कुछ था, एक्शन था, ड्रामा था, इमोशन था, बहुत सारे इमोशन थे, क्योंकि मैच ऊपर नीचे जा रहा था। कई बार ऐसा लगा पाकिस्तान आगे, कई बार हमें लगा कि हम जीत जाएंगे, और वो आखिरी ओवर तक वो मामला चलता रहा। 40 ओवर्स का जीतेंगे, वापस जीतेंगे। लेकिन वो ऐसा मैच था कि अगर शायद मैं फ़ैन होता, मैं इस तरह मैच देखता, मेरे दिल की जो धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाती। लेकिन बहुत मज़ा आया था, हम चैंपियन बने, वो आज तक लोगों को याद है। हम सब की दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। क्या बात है, आई लव यू। And why it is very difficult for an individual to get into the Indian cricket team. You and Yusuf Bhai, two people from the same family in the Indian cricket team. What kind of discipline, commitment and support from your family did you get? देखिए, मुल्क के लिए खेलना, कंट्री को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। एक ही फैमिली में से अगर 2 लड़के जाए तो उनके सर पे सिर्फ एक ही चीज़ है, माँ बाप की दुआ। देखिए, पेरेंट्स की जो दुआएं रहती है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी, हमारी वालिदा, हमारे वालिद, वो आज तक दुआ करते हुए, पहले भी करते थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, दुआओं के अलावा भी। मुझे याद है मेरे वालिद 3,500 रुपये महीना कमाते थे, 3,500 रुपीज़, जो आज के ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते। और उसके बावजूद 5 मेंबर की फैमिली को संभालना, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना। क्रिकेट का जूता वो टाइम पे मुझे याद है, अगर 3,500 रुपये सैलरी है, 550 रुपये का तो एक जूता आता था। मैं 99-2000 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त अगर मुझे लगता है मेरे फादर, मेरे वालिद ने अगर कहा होता कि नहीं आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियली, तो हम शायद आज आपके सामने खड़े नहीं होते। सो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का, मेरे वालिद, मेरी वालिदा का। उन्होंने जो सपोर्ट किया, जो बिहाइंड द सीन सपोर्ट होता है, ये हमेशा एक जैसे रहते। चाहे मैं अच्छा परफॉर्म करूं, चाहे ना करूं, मैं ड्रॉप हूं, मुझे इंजरी हो, या मैं कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दूं, उनके लिए मैं वो एक छोटा सा बच्चा जिसको वो हमेशा सपोर्ट करते थे, करते रहेंगे। ट्रू फैमिली सपोर्ट से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। आपने बिहाइंड द सीन की बात की है, तो क्रिकेट हम देखते तो ज़रूर हैं, बट बिहाइंड द सीन यानी कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहता है, क्या बातें होती हैं मैच से पहले, क्या प्रिपरेशंस रहती हैं, कुछ बताइए हमें। क्राउड में कौन से कपड़े किसने क्या पहने हैं, क्या, ये सब बातें नहीं होती। लेकिन देखिए, ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा रिलैक्स रखने की कोशिश की जाती है, कोचेस के द्वारा, सीनियर प्लेयर्स के द्वारा। और यहीं पे माहौल बनता है कि जब फोकस करने का टाइम हो, बाकी सब चीज़ें बाहर रख दीजिए, लेकिन उसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके रिलैक्स रहे। ड्रेसिंग रूम में बहुत फन एक्टिविटीज़ होती है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। कई टीम में प्रैंकस्टर्स भी होते हैं, कई बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट लड़के भी होते हैं। उनको मैनेज करना, टीम को एक साथ चलाना, और सबका एक ही एम होना कि भाई जब मैदान में उतरोगे तो इंडिया को जिताना है। तो फिर वो माहौल उस तरीके से चलता है, बैलेंस बना के। तो आप ये भी बता दीजिए कि सबसे कूल कौन रहता है ड्रेसिंग रूम में? अब नहीं, देखो, कूल उसके बाद में, लेकिन ये कूल का खिताब धोनी को मिला हुआ है, उसका रीज़न है, वो बिल्कुल सही है। आप जिसे भी पूछोगे उसका रीज़न भी है, बहुत अच्छा मार्केटेड हुआ है। लेकिन धोनी क्या करते हैं और क्या करते थे,
चीज़ों को मुश्किल समय में, जब मुश्किल समय आता है ना सबका, उसमें वो बहुत सिंपल रखते थे। इसी वजह से वो कूल है, क्योंकि चीज़ों को हम वैसे ही अपने जहन से बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मुश्किल समय में हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको चीज़ों को सिंपल कर देना है, वो आपके लिए सबसे आसानी होगी, और वो महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत साल किया है। सबसे शरारती कौन है? एनी गेस? सबसे शरारती प्लेयर, एनी गेस? सो ज्यादातर नाम आ रहा है, चहल का आ रहा है, विराट कोहली का आ रहा है। मेरी टीम खेला करती थी उसमें उनमें दो नाम थे। आज जिस तरह से दो नाम लिए, विराट कोहली, चहल, उस वक्त युवराज सिंह और हरभजन सिंह, ये दोनों से बड़ा प्रैंकस्टर कोई नहीं था। ये बड़े प्रैंकस्टर थे, सबको परेशान करते थे, यहाँ तक कि कैप्टन सौरव गांगुली को भी नहीं छोड़ते थे। तो वो बहुत शैतान थे। और सबसे आलसी कौन थे? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। देखिए, वो वक्त में कंपटीशन था जहीर खान और युवराज सिंह का, ये कंपटीशन था दोनों का। ये बहुत मारने वाले मुझे, मैं जब मिलूंगा। तो हमने सुना है कि आप और यूसुफ भाई बहुत बड़े फूडीज हैं। आपके घर की बिरयानी भी बहुत फेमस है। आइए, आपको खिलाएंगे ज़रूर। और कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपको खाने की वजह से डांट पड़ी हो ड्रेसिंग रूम में, या आपके खाने के चलते कुछ अच्छा हुआ हो? देखिए, डांट तो नहीं पड़ी। सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, जब हम बैठे हुए थे लाहौर के ड्रेसिंग रूम में, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, 1:30 बजे मैच होने वाला था। 1 बजे मैं प्लेट को ना एक पहाड़ बना के खाने वाला था, और मैंने खाना शुरू ही किया था, और हमारी बॉलिंग थी 25 मिनट के बाद। तब बड़ी बड़ी आंखें करके पाजी ने, हम पाजी बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को, उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें देख के ये सवाल पूछा था, इंडिया की बैटिंग है ना? एंड उन्हें भी पता था कि इंडिया की बॉलिंग है, मुझे भी पता था इंडिया की बॉलिंग है। वो बस इशारा कर रहे थे कि भैया बॉलिंग से पहले इतना मत खाओ। तो ये डांट नहीं थी, बट एक इशारा था कि आप थोड़ा सा बॉलिंग से पहले संभाल के खाओ। आपने हाल ही में अपना एक्टिंग डेब्यू किया है कोबरा मूवी में। मैचेस के पहले तो आप नर्वस रहते होंगे, बट मूवी रिलीज के पहले आपका क्या हाल था? बहुत नॉर्मल, बिकॉज जो प्रेशर लाइव क्रिकेट में 60-70 हज़ार लोगों के सामने खेलना, वो प्रेशर कोई चीज़ मैच नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज मैं जब मूवी कर रहा था, मैंने बहुत रीटेक किए थे, लेकिन मैच में रीटेक का कोई चांस नहीं है, वो बहुत रियल है। सो उस लिहाज से एकदम नॉर्मल, चिल, एकदम कूल। आपने क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स लॉन्च की है। सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्टेड योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। कैसी रही है जर्नी? हम सब यहाँ एंटरप्रेनर्स हैं, हम बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। क्या आपने भी चैलेंजेस फेस किए? बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। सबसे पहले तो जो हमारी एकेडमी है, क्या क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान, उड़ीसा में भी आ रहा है। हाँ, बस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, आप कब आ रहे हो उड़ीसा? बिल्कुल, बस पहुँच ही गए, कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। जब हमने शुरू की थी, हमारा एम था, मेरे और मेरे भाई का, कि हम आए हैं छोटे शहर से। हम मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे बड़े शहरों से नहीं, हम छोटे शहर से आए, हम बड़ौदा से आए। और हम जब क्रिकेट खेल रहे थे, हमें लगता था कि ये छोटे शहरों में बहुत टैलेंट है, लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमारा एम था कि B2 टायर सिटीज़ जो है, उनको हम टारगेट करेंगे, हमारी एकेडमीज़ वहाँ पे बनाएंगे। और आज खुदा का शुक्र है, कई सालों के बाद हमने लगभग 32 एकेडमी स्टार्ट कर दी है पूरे मुल्क में। और बहुत सारी कंपनियां जो हमारे साथ जुड़ना भी चाहती हैं, लेकिन हमारा एम यही है। और ये सिर्फ खोलना एक बात है एकेडमी, लेकिन उसके साथ रिजल्ट भी हमें मिला है। हमारे 180 बच्चे सारी एकेडमी से मिला के, कोई रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, कोई अंडर 19 खेल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, कोई कुछ अंडर 16 खेल रहा है। सो वहाँ पे बहुत बढ़िया चैनल बनी है, और हमें बड़ा खुशी होती है जहाँ से हम आए, जहाँ पहुँचे, और अब दूसरे बच्चों को कुछ न कुछ हमारे ज़रिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो वेरी वेरी हैप्पी। एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन। कहते हैं मियाँ बीवी में हमेशा नोक झोंक होती रहती है, और ये भी कहते हैं कि हर कोई अपनी बीवी से डरता है।
आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं, क्या आप भी घर जाने से डरते हैं? ये देखिए, मेरा ये मानना है पर्सनली, माँ बाप और बच्चे के बाद पूरी दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कोई रिश्ता है तो मियाँ बीवी का है, माँ बाप के बाद। क्योंकि ये जो रिश्ता है, अगर आप इसको बहुत मजबूती से बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करना सिर्फ पैसा नहीं, इन्वेस्ट अपना टाइम करोगे आप, तो आई थिंक ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता हो जाता है। और डरने की बात तो नहीं है, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मेरी बीवी ने कुछ कह लिया तो मेरी ज़ुबान से ना नहीं निकलता है। सो इसको आप डर नहीं, बट इज्जत ज़रूर करेंगे। बिफोर वी लेट यू गो, वन लास्ट क्वेश्चन। आप फैशन मेला में आए हैं, आप खुद बहुत स्टाइलिस्ट हैं, आपको इंस्टाग्राम में हम फॉलो करते हैं। क्या मायने रखता है आपके लिए फैशन, स्टाइल, क्या मायने रखता है? बिना अल्फाज कहे आप बहुत कुछ कह देते हो, आपकी स्टाइल है। चलिए, थैंक यू सो मच। वी डोंट वांट टू लेट यू गो, बट टाइम इज शॉर्ट, सो फिटनेस भी है, राइट, यू आर राइट, फिटनेस भी है, इम्पोर्टेंट है। सो इरफान, बिफोर वी गो, आप हर जगह इंस्टाग्राम पे एक सेल्फी लेते हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे क्राउड के साथ भी एक। बिल्कुल लेंगे, लेकिन एक शर्त है, मैं आऊँगा आपके जगह पे, लेकिन आप फोटो लेंगे, मैं मूव करूँगा, इज इट ओके? डील? ऑलराइट, ओके, सो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, गुड टू बी हियर।